मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया गया है। हैरत की बात यह है कि बीजेपी के यहाँ जो 50% विधायक हैं उनके 4 से ज़्यादा बच्चे हैं और जो इस बिल को पेश कर रहे हैं एमपी रवि किशन, उनके खुद के 4 बच्चे हैं। इस विषय पर जनसंख्या नियंत्रण बिल पर हमने जानी आवाम की राय। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान संतोष जी। जानते हैं यूपी में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बना है योगी सरकार के द्वारा, उसको लेकर के इनकी क्या राय? जी संतोष जी। जी बिल्कुल गलत बना रहे हैं वैसे रूल, ये जो भी बना रहे हैं। जो अभी कोरोना वगैरह चल रहा है इनको पहले देखें, वो कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई। जिसके पहले 2 बच्चे हैं उनको पहले नौकरियां दे दी जाए, फिर आगे देखें कि हाँ 2 बच्चे करने कि नहीं करने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया है, उस कानून को लेकर के क्या है आवाम की राय? हमारे साथ हैं हाफिज अब्दुल जी। जानते हैं क्या कहना चाहते हैं वो इस कानून को लेकर के। जी हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था कि योगी सरकार ने कुछ कानून बनाया है जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर। तो इस कानून की तो कोई ज़रूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या तो वैसे ही कम होती जा रही है। अभी लाखों कोरोना में सिमट चुके हैं, कभी कहीं आग लग रही वहाँ मर रहे हैं, कभी एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कहीं डूब के मर रहे हैं, कहीं सैलाब आ रहा है। तो योगी जी को ज़रूरत क्या थी? और बात यह है कि योगी की तो न बीवी है और न बच्चे हैं और न मोदी जी के बच्चे हैं, इसलिए इनको इसकी चिंता काहे की है? इनको तो इस चीज़ की चिंता होनी चाहिए। बात यह है कि इनको कोई काम तो है नहीं। आज देश किस स्थिति से गुजर रहा है इसकी चिंता नहीं इनको, कि महंगाई को दूर करने का कानून बनाए, गरीबी को ख़त्म करने का कानून कोई बनाए। किसान 7 महीने से आंदोलन में बैठा हुआ है, उस किसान की चिंता नहीं है इनको। नए नए कानून बनाए, कभी तलाक का कानून बना रहे हैं, कभी काहे का कानून बना रहे हैं, कभी किसी रीति का कानून बना रहे हैं, कभी कोई कानून बना। बस कानूनी 7 साल हो गए सरकार को, बीजेपी की कानूनी बनाते हो गए हैं। कोई ऐसा काम किया हो जिससे गरीबी दूर हुई हो या गरीबों को कोई फ़ायदा पहुंचा हो या महंगाई ख़त्म हुई? महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही कि आसमान छू रहा है, आसमान पे महंगाई पहुंच रही है। बताओ कौन सी चीज़ सस्ती है इस टाइम में? इसकी फिक्र है मोदी जी को या योगी जी को कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं? आदमी मजबूर है सोचने के ऊपर कि साइकिल चलाएं या कि स्कूटी चलाएं या कि पैदल चलें, किस चीज़ के ऊपर हम चलें? क्या योगी जी को पता है? ठीक है, मोदी जी राशन दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? एक आदमी को 4 किलो आटा गेहूँ और 1 किलो चावल, जो कितने का मिलता है राशन पे? 11 रुपये का। 11 रुपये का महीने, क्या 11 रुपये का खर्चा चल रहा है? कहाँ से गरीबी दूर कर रहे हैं? ढोंग पीट रहे हैं गरीबों को, हम राशन दे रहे हैं। अरे कितना राशन दे रहे हो? जो कि राशन पे 11 रुपये का आदमी खरीदा करता था, 3 रुपये का चावल 1 किलो और 8 रुपये का गेहूँ, वो तुम फ्री दे रहे हो। क्या उसके लिए सब्ज़ी नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए और तमाम चीज़ें नहीं चाहिए? अरे चिंता है तो हिंदुस्तान की चिंता करो कि जो हिंदुस्तान आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, ख़राब कंडीशन में चला जा रहा है, इसको दूर करने की चिंता करना चाहिए। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो बीमारी आई है हिंदुस्तान के अंदर, इसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसको सब भूल गए, उसकी फिक्र नहीं है। बस फिक्र यह है कि बच्चे ना हो, 2 बच्चे हों। अरे जो जिनके 2 बच्चे और जिनके 1 बच्चे, पहले उनको तो नौकरियाँ दे दो। उनको कितनों के दिए हैं नौकरियाँ? कितने हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। बहुत से ऐसे हैं जिनके है ही नहीं, उनको नौकरियां आज तक मिली हैं? कहाँ रखी हैं नौकरियां? ये सब खाम खा के लिए, इनको कोई काम नहीं है, इसलिए जो चाहते हैं हमने करते रहते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर घर के अंदर लेडीज़ के लिए कोई काम नहीं होता है तो वो कुछ कुछ करती रहती है। अगर कुछ नहीं तो अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर लिया, बच्चों को डांट डपट लिया, वही इनका काम है। इनको कोई काम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है इनको। ये कानून कोई, और फिर इनका तो आपस में ही विवाद है इस कानून के ऊपर। हमारे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुछ कह रहे हैं, भागवत कुछ कह रहे हैं, बीएसपी कुछ कह रही है। पहले अपने आपस की लड़ाई को सुलझाए, बाद में कानून बनाए तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र जी। जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो कानून बना उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के क्या है उनकी राय, क्या है उनके विचार? जी राजेंद्र जी। मेरे विचार में तो ये कानून जो है कोई ठीक नहीं है। वैसे भी बहुत से ऐसे लोग हैं, काफ़ी लाखों की संख्या में, जिनके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, आज तक उनको नौकरियां नहीं मिली। तो आगे जो है इस कानून के तहत तो किसी को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है। पढ़े लिखे लोग, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई भी कर लिए, पास भी हो गए, उसके बावजूद भी हज़ारों की संख्या में यूपी में जो है अभी तक उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिला, मतलब नौकरी नहीं मिली। तो इनको
मुझे नहीं लगता ये नौकरी देंगे किसी को। और ये तो एक तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ठीक नहीं है ये। हमारे साथ मौजूद हैं जैनुद्दीन मंसूरी जी, जो कई सामाजिक तंजीमों से भी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लागू जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के क्या है उनके विचार, जानते हैं उनसे। जी देखिए सर, इस वक्त जो है ना, ये एक शगुफा छोड़ा गया है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, अभी कितने ही ऐसे नौजवान हैं जो डिग्री लेके घूम रहे हैं इस आस में कि हमें नौकरी मिले, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। आप पॉलिसी बना रहे हैं शादी के बाद 2 बच्चे होने की। आज के दौर में इस कानून की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पढ़ा लिखा तबका बिल्कुल फैमिली प्लानिंग पहले ही से अपने माइंड में मेकअप करके चल रहा है। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए और अच्छी सुविधाएं देने के लिए पहले से ही जागरूक है, फैमिली छोटी रखने के लिए। तो सरकार को चाहिए कि इस वक्त वो इस पर ध्यान दे कि किस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई को काबू में किया जाए और बेसिक बुनियादी सुविधाओं को नागरिकों को किस तरीके से उपलब्ध कराया जाए। आप क्या समझते हैं इस कानून से को लेकर के? क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? क्या इस कानून का क्या असर पड़ेगा मुस्लिम कम्युनिटी पर? यूँ तो एक बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है कि अक्सर लोगों के जहन में ये है कि मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। आज मुस्लिम भी जागरूक है, वो भी नहीं चाहता, ज़्यादा बच्चों की तरफ अपने परिवार को सीमित रखना चाहता है। और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जिनके 12-12, 13-13 बच्चे हैं। खुद लालू यादव जो बिहार के सीएम हैं, उनके 9 बच्चे हैं। तो ये तो एक मिथक गलत जोड़ा गया है। जिस तरीके से अभी ये कोरोना को लेके इस्लाम को टारगेट किया गया, ऐसे ही तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। ये बस ये एक उनकी सोच है जो इसको लोगों के ऊपर थोप के एक खाम-खा का विवाद पैदा करना चाहते हैं। बड़े हैरत की बात यह है कि बीजेपी के 50% से ज़्यादा विधायकों के 3 से 4 बच्चे हैं, और इस विधायक को जो एमपी रवि किशन पेश कर रहे हैं, उनके खुद के 4 बच्चे हैं।